चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। मैं बचूंगा नहीं। जो दो मुख्तलिफ इंसानों को एक साथ और उस औलाद में तुम्हारी जान हो, वही हमें बताएंगे कि असल कातिल कौन है। बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है मोहब्बत का। पर तुम कभी आजमाए ना जाओ। उस लड़के और लड़की को ढूंढो। उम्र भर के लिए जोड़ देता है। कितनी भी कोशिश कर ले बाबा, खुदा करे तुम्हें औलाद हो। सिहान ये लोग कौन है? छोटे खान को सिहान नहीं मारा है। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, ये कोई और ड्रामा नहीं बल्कि वही ड्रामा है जिसके हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। और इस एपिसोड जिसका आज हम रिव्यू करेंगे, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। एक नहीं कई ट्विस्ट हैं इस ड्रामा के अंदर, और एक तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या टेस्ट है ये इस ड्रामा को, इस रिव्यू को आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लिहाजा हमारे इस वीडियो को आज की पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस ड्रामा की डिटेल के बारे में पता चल सके, और आज की जो मैं स्टोरी आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एपिसोड की, इस ड्रामा की, वो भी आप जान सके। तो गाइज़ हम किसी और नहीं बल्कि आप जान ही चुके होंगे, हमरा ही ड्रामा की बात करने वाला है। जी हाँ, हमरा ही ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड नंबर 33 आपके सामने आ चुका होगा। हमरा ही 33 की आज हम बात करेंगे, साथ साथ इसकी स्टोरी को रिव्यू भी करेंगे और देखेंगे कि ये ड्रामा कैसा है, क्या ये देखने लायक है या नहीं ये एपिसोड, और इस एपिसोड की मेन स्टोरी क्या है, इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा। और अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, आप कहाँ पर देख सकते हैं और कब कब इसका एपिसोड आता है, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप गाइस हमरा ही ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसका एपिसोड जो है वो डेली तो नहीं आते, लेकिन हफ्ते में 2 एपिसोड इसके लाजमी आते हैं। अगर आपके पास टीवी है, आप टीवी पर ड्रामास देखते हैं, तो उसका हर जो एपिसोड नया जो है वो हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं। टीवी पर अगर आप देखना चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल जो टीवी चैनल है हर पल जियो का, जियो एंटरटेनमेंट या जियो टीवी, वहाँ पर ये ड्रामा हर जुम्मा और हफ्ता रात को 8 बजे आ जाते हैं, तो आप वहाँ पर विजिट करके ये ड्रामा देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ड्रामा टीवी पर नहीं देखना चाहते, इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये ड्रामा आते हैं। अगर आप ड्रामाज यूट्यूब पर देखते हैं, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं, तो गाइज इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा आता है हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे। तो आप हर जुम्मा हफ्ता रात को 9 बजे इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हर पल जियो पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। रिसेंटली इस ड्रामा में बहुत सारे नए टर्न ट्विस्ट आए हैं, और आज हम इसके एपिसोड नंबर 33 का रिव्यू भी करेंगे। साथ साथ इसकी मैं स्टोरी को भी पूरी जो है एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कुछ हुआ है इसके अंदर और आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस ड्रामे का। तो आप लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज की वीडियो को देखकर जो है काफ़ी कुछ जानने को मिल सके। बात करें इस ड्रामा के, तो ये ड्रामा शुरू वहाँ से ही होता है जहाँ से इसका पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। यानी कि जो लाला होता है वो अपने बेटे की मरने की तहकीकात करवा रहा है कि उसका बेटा कैसे मरा है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सबसे पहले जाओ, और वो कहता है सबसे पहले जाओ और वो लड़के और लड़की को पकड़ो, यानी कि वज़ीर और रानियों को पकड़ो, क्योंकि आखिरी बार उनको ही पकड़वाने के लिए जो है मैंने भेजा था ताकि होटल पर कब्ज़ा कर सके अपने बेटे को, वलीद को। तो जाओ वो देखो, उनसे पता करो वो लड़का लड़की गायब हैं। मुझे लगता है सिहान ने गायब नहीं किया, ये ना ही सिहान ने मेरे बेटे को मारा है, किसी और को मारा है। तो वो अल्टीमेटम देता है अपने गुंडों को। तो उसके गुंडे जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद तहकीक करके वापस आते हैं और बताते हैं कि जी हाँ, जो भी है आपको जिस पर भी शक है वो आपका झूठा शक है। उन लड़कियों को गायब भी सिहान ने किया हुआ है, छुपाया हुआ है, और सिहान ने ही आपके बेटे वलीद को भी मारा है। ये सुनकर लाला भड़क जाता है। अब लाला को यकीन हो गया कि सिहान ने वाकई ही उसके जो है सके बेटे को, एक ही उसका बेटा था, उसको मारा है, और जो उसका राइट हैंड था उसका गुंडा
आकर लाला को बताता है कि छोटे साहिब को यानी कि छोटे खान को यानी कि वलीद को जो है सिहान ने मारा है। तो अब लाला को यकीन हो गया है। अब लाला कहता है मैं पहला वार करूँगा सिहान पर, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जो है रानिया और वज़ीर ये दोनों बहुत डेंजर में होते हैं और इल्हाम जो है बर्थडे जब गुजर जाती है तो इल्हाम को जब पता चलता है कि ये कौन लोग हैं, वो सिहान से पूछती है ये कौन लोग गुंडे लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो सिहान को सारी स्टोरी बताता है कि ये वही लाला है जिसके बेटे को मैंने मारा था, क्योंकि वो तंग कर रहा था इनको रानिया और वज़ीर को उनके होटल पर कब्जा करके और उनको किडनैप करके, तो मैंने छुड़ाया ही था। अब जब इल्हाम को हकीकत पता चलती है तो वो कहती है कि रानिया को और जो है वज़ीर को छुपा देना चाहिए, यहाँ पर महफूज नहीं है, तो वो उनके एक महफूज मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ जो है वो अपने बेटे की तरले मिनते कर रहा होता है कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, वो उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रखने की कोशिश करता है, लेकिन सिहान कहता है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। तो उसका बाप बहुत वरी होता है, उसका बाप कहता है नहीं तुम रखो बॉडीगार्ड है, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस पर सिहान कहता है कि जो भी हो अब जो है मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मेरी बीवी रही है ना ही कुछ मुझे किसी की परवाह है। इस पर जो है गाजी सब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी भी एक औलाद हो और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और जो है उससे भी कभी कोई दुख पहुँचे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इस पर सिहान गाजी कहता है बाबा आप अब जो मर्ज़ी कर लें या मैं भी जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मरूँगा ही, मैं बच नहीं सकता। इस पर जो है सिहान गाजी का वालिद जो है वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ लाला जो है उसके तरले भी सिहान गाजी के वालिद गाजी यूसुफ ने किए थे, लेकिन वो कहता है नहीं खून का बदला खून है, तो उसने मेरा बेटा मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर वो बहुत तरले मिनते करता है, लेकिन जो है उसकी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो है बहुत जो है टर्न एंड ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और तो सिहान अपने बाप से कह देता है कि आप जो भी कर ले मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो मुझे मार कर ही रहेगा। इस पर वो जो है सिहान के साथ मज़ीद गुंडों की नफरी बढ़ा देता है ताकि सिहान को कुछ ना हो सके, लेकिन सिहान ने कह दिया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वो मुझ पर अटैक करेगा ही। तो बात करें इस एपिसोड 33 की, तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमने एपिसोड 33 की आज बात करी है और हम आज इस 33 एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस एपिसोड 33 ऑफ हमराही के अंदर क्या कुछ होता है। तो बात करें इस एपिसोड में डिटेल में, तो हमराही delves into a complex web of grief, secret identities and looming danger as the character negative the aftermath of tragic डंडा every key events and development की बात करें तो the birthday request सिहान दानिश तैमूर आस्क इल्हाम हिबा बुहारी to act as her। तो आप लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आज की वीडियो को देखकर जो है काफ़ी कुछ जानने को मिल सके। बात करें इस ड्रामा के, तो ये ड्रामा शुरू वहाँ से ही होता है जहाँ से इसका पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था, यानी कि जो लाला होता है वो अपने बेटे की मरने की तहकीकात करवा रहा है कि उसका बेटा कैसे मरा है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सबसे पहले जाओ, और वो कहता है सबसे पहले जाओ और वो लड़के और लड़की को पकड़ो, यानी कि वज़ीर और रानिया को पकड़ो, क्योंकि आखिरी बार उनको ही पकड़वाने के लिए जो है मैंने भेजा था ताकि होटल पर कब्जा कर सके अपने बेटे को वलीद को। तो जाओ वो देखो, उनसे पता करो वो लड़का लड़की गायब हैं। मुझे लगता है सिहान ने गायब नहीं किया, ये ना ही सिहान ने मेरे बेटे को मारा है, किसी और को मारा है। तो वो अल्टीमेटम देता है अपने गुंडों को। तो उसके गुंडे जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद तहकीक करके वापस आते हैं और बताते हैं कि जी हाँ जो भी है आपको जिस पर भी शक है वो आपका झूठा शक है, उन लड़कियों को गायब भी सिहान ने किया हुआ है, छुपाया हुआ है, और सिहान ने ही आपके बेटे वलीद को भी मारा है। ये सुनकर लाला भड़क जाता है। अब लाला को यकीन हो गया कि सिहान ने वाकई ही उसके जो है सके बेटे को, एक ही उसका बेटा था, उसको मारा है, और जो उसका राइट हैंड था उसका गुंडा आकर लाला को बताता है कि छोटे साहिब को यानी कि छोटे खान को
यानी कि वलीद को जो है सिहान ने मारा है। तो अब लाला को यकीन हो गया है। अब लाला कहता है मैं पहला वार करूँगा सिहान पर, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जो है रानिया और वज़ीर ये दोनों बहुत डेंजर में होते हैं। और इल्हाम जो है बर्थडे जब गुजर जाती है तो इल्हाम को जब पता चलता है कि ये कौन लोग हैं, वो सिहान से पूछती है ये कौन लोग गुंडे लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो सिहान को सारी स्टोरी बताता है कि ये वही लाला है जिसके बेटे को मैंने मारा था, क्योंकि वो तंग कर रहा था इनको रानिया और वज़ीर को उनके होटल पर कब्जा करके और किडनैप करके, तो मैंने छुड़ाया ही था। अब जब इल्हाम को हकीकत पता चलती है तो वो कहती है कि रानिया को और जो है वज़ीर को छुपा देना चाहिए, यहाँ पर महफूज नहीं है। तो वो उनके एक महफूज मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ जो है वो अपने बेटे की तरले मिनते कर रहा होता है कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे। वो उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रखने की कोशिश करता है, लेकिन सिहान कहता है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। तो उसका बाप बहुत वरी होता है। उसका बाप कहता है नहीं तुम रखो बॉडीगार्ड है, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस पर सिहान कहता है कि जो भी हो अब जो है मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मेरी बीवी रही है ना ही कुछ मुझे किसी की परवाह है। इस पर जो है गाजी सब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी भी एक औलाद हो और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और जो है उससे भी कभी कोई दुख पहुँचे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इस पर सिहान गाजी कहता है बाबा आप अब जो मर्ज़ी कर लें या मैं भी जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मरूँगा ही, मैं बच नहीं सकता। इस पर जो है सिहान गाजी का वालिद जो है वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ लाला जो है उसके तरले भी सिहान गाजी के वालिद गाजी यूसुफ ने किए थे, लेकिन वो कहता है नहीं, यह खून का बदला खून है, तो उसने मेरा बेटा मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर वो बहुत तरले मिनते करता है, लेकिन जो है उसकी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो है बहुत जो है टर्न एंड ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और तो सिहान अपने बाप से कह देता है कि आप जो भी कर ले मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो मुझे मार कर ही रहेगा। इस पर वो जो है सिहान के साथ मज़ीद गुंडों की नफरी बढ़ा देता है ताकि सिहान को कुछ ना हो सके। लेकिन सिहान ने कह दिया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो मुझ पर अटैक करेगा ही। तो बात करें इस एपिसोड 33 की, तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमने एपिसोड 33 की आज बात करी है और हम आज इस 33 एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस एपिसोड 33 ऑफ हमराही के अंदर क्या कुछ होता है। तो बात करें इस एपिसोड में डिटेल में, तो हमराही डिलीव्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ग्रीफ, सीक्रेट आइडेंटिटीज एंड लूमिंग डेंजर एज द कैरेक्टर नेगेटिव the aftermath of tragic डंडा every key events and development की बात करें तो the birthday request सिहान दानिश तैमूर ask इल्हाम हिबा बुहारी to act as her twin Alif for one day to celebrate her birthday, seeking comfort in her the parents लालाज विजनेस लाला अयूब खोसा जिसका कैरेक्टर लाला ने निभाया, लाला ने उसका यानी कि अयूब खोसा ने लाला का कैरेक्टर निभाया है, इज़ अ फ्यूरियस डैट हीज sons kills have not been found. He refused police involvement, relying on his own men to her twin Alif for one day to celebrate her birthday, seeking comfort in her the parents लालाज विजनेस लाला अयूब खोसा जिसका कैरेक्टर लाला ने निभाया, लाला ने उसका यानी कि अयूब खोसा ने लाला का कैरेक्टर निभाया है, इज़ अ फ्यूरियस डैट हीज sons kills have not been found. He refused police involvement, relying on his own men to track them down and pressures those around him for answers. Investigation and tensions. Zakaria Mahboob Sultan is struggling to track these culprits due to Lala's man's surveilling the area. Sihan and Ilham eventually celebrate the birthday. Through the emotional weight, Alif absence remains heavy. Rising danger. Lala dedicates that Sihan Ghazi is protecting the individuals responsible for his son's Dinda and leading to the direct confirmation. The ultimatum. Ghazi Yusuf Shahzad Nawaz discovers Sihan's role in the crimes and orders him to
fled to America immediately to save his life, realizing his extreme danger. लाला poses। बात करें इसके किस्त में क्या कुछ होता है तो हमने थोड़ी सी आपको शुरू में तफसील बताई है, लेकिन इसकी तफसीली कहानी कुछ यूँ है कि हमरा ही सालगिरह की खसूसी दरख्वास्त की जाती है। यहाँ पर कहानी के आगाज़ में ही सिहान दानिश तैमूर की इल्हाम हुबा बुखारी से एक जज्बाती दरख्वास्त से होता है। सिहान चूँकि अपनी मोहब्बत अलिफ को खो चुका है, इसलिए वो इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो एक दिन के लिए अलिफ का रूप धारे ताकि वो इसके साथ सालगिरह मना सके। इल्हाम पहले तो ही किचाती है, लेकिन फिर सिहान को दूब कर देकर मान जाती है। अब इल्हाम को भी जो है अलिफ की तरह सिहान से मोहब्बत होने लगी है, लेकिन लाला के इंतकाम और कशीदगी। दूसरी तरफ लाला अयूब खोसा अपने बेटे के मटम की वजह से जो है शदीद गुस्से में है। वो पुलिस की मदद लेने की बजाय खुद कातिलों को ढूंढने पर बजिद है। वो अपने आदमी को भी सख्ती से हिदायत करता है कि जब तक डंडा तक ना नहीं मिलते वो अपना मुंह ना दिखाएं। ज़करिया मुसलसल सुराग लगाने की कोशिश करता है कि लाला के आदमियों की कड़ी निगरानी की वजह से वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। उसे नहीं पता चलता कि लाला अब क्या चाल चल रहा है। सालगिरह का जज्बाती जश्न। सिहान और इल्हाम ने अलिफ की सालगिरह मनाने का फैसला किया। इल्हाम जब अलिफ के अंदाज में तैयार होकर सामने आती है कि तो सिहान एक लम्हे के लिए हैरान होकर रह जाता है। ये मंजर काफ़ी जज्बाती है, जहाँ सिहान अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और इल्हाम को अपनी खामोशियों का सहारा बताता है। ताहम इल्हाम इसे बार बार याद दिलाती है कि वो इल्हाम है, अलिफ नहीं। लेकिन दिल ही दिल में वो जो है वो कहती है कि मैं जो है ये सिहान अच्छा इंसान है, और ये हकीकत सिहान को मज़ीद कर में मुतला कर देते हैं। जैसे जैसे उसको जब वो बार बार बताती है वैसे वैसे। दूसरी तरफ जो है लाला का शक और सिहान का अंजाम। कहानी में जब मोड़ आता है तब आता है जब लाला को शक होने लगता है कि इस सारे मामले के पीछे सिहान गाजी का हाथ है। उसने रानिया और वज़ीर को बचाने के लिए ही उसके बेटे को मारा है। लाला का मानना है कि सिहान ने ही इन लोगों को पनाह दे रखी है जिन्होंने इसके बेटे को मारा है। लाला गाजी यूसुफ को बराह रास्त धमकाता है कि वो सिहान को इसके हवाले करे। या गाजी यूसुफ का सख्त फैसला। जब गाजी यूसुफ को पता चलता है कि सिहान ने वाकई लाला के बेटे को मारा है तो वो सख्ते में आ जाता है। वो फ़ौरन सिहान को बुलाकर इसे डांटता भी है और उसे मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका भेजने का फैसला करता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। सिहान पहले तो इनकार करता है क्योंकि वो तब से अमेरिका से आया और जब से उसे अलिफ मिली है कितना अरसा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं गया। सिहान तो पहले हीरो और रानिया को पकड़ो, क्योंकि आखिरी बार उनको ही पकड़वाने के लिए जो है मैंने भेजा था ताकि होटल पर कब्जा कर सके अपने बेटे को वलीद को। तो जाओ वो देखो, उनसे पता करो वो लड़का लड़की गायब हैं। मुझे लगता है सिहान ने गायब नहीं किया, ये ना ही सिहान ने मेरे बेटे को मारा है, किसी और को मारा है। तो वो अल्टीमेटम देता है अपने गुंडों को। तो उसके गुंडे जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद यानी तहकीक करके वापस आते हैं और बताते हैं कि जी हाँ, जो भी है आपको जिस पर भी शक है वो आपका झूठा शक है। उन लड़कियों को गायब भी सिहान ने किया हुआ है, छुपाया हुआ है, और सिहान ने ही आपके बेटे वलीद को भी मारा है। ये सुनकर लाला भड़क जाता है। अब लाला को यकीन हो गया है कि सिहान ने वाकई ही उसके जो है सके बेटे को, एक ही उसका बेटा था, उसको मारा है। और जो उसका राइट हैंड था उसका गुंडा आकर लाला को बताता है कि छोटे साहिब को यानी कि छोटे हान को यानी कि वलीद को जो है सिहान ने मारा है। तो अब लाला को यकीन हो गया है। अब लाला कहता है मैं पहला वार करूँगा सिहान पर, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जो है रानिया और वज़ीर ये दोनों बहुत डेंजर में होते हैं। और इल्हाम जो है बर्थडे जब गुजर जाती है तो इल्हाम को जब पता चलता है कि ये कौन लोग हैं, वो सिहान से पूछती है ये कौन लोग गुंडे लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो सिहान को सारी स्टोरी बताता है कि ये वही लाला है जिसके बेटे को मैंने मारा था, क्योंकि वो तंग कर रहा था इनको रानिया और वज़ीर को उनके होटल पर कब्जा करके और उनको किडनैप करके, तो मैंने छुड़ाया ही था। अब जब इल्हाम को हकीकत पता चलती है तो वो कहती है कि रानिया को और जो है वज़ीर को छुपा देना चाहिए, यहाँ पर महफूज नहीं है। तो वो उनके एक महफूज मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ जो है वो अपने बेटे की तरले मिनते कर रहा होता है कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, वो उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रखने की कोशिश करता है। लेकिन सिहान कहता है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। तो उसका बाप बहुत वरी होता है। उसका बाप कहता है नहीं तुम रखो, बॉडीगार्ड है, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस पर सिहान कहता है कि जो भी हो अब जो है
मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मेरी बीवी रही है, ना ही कुछ मुझे किसी की परवाह है। इस पर जो है गाजी यूसुफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी भी एक औलाद हो और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और जो है उससे भी कभी कोई दुख पहुँचे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इस पर सिहान गाजी कहते हैं बाबा आप अब जो मर्ज़ी कर लें या मैं भी जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मरूँगा ही, मैं बच नहीं सकता। इस पर जो है सिहान गाजी का वालिद जो है वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ लाला जो है उसके तरले भी सिहान गाजी के वालिद गाजी यूसुफ ने किए थे, लेकिन वो कहता है नहीं, यह खून का बदला खून है, तो उसने मेरा बेटा मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर वो बहुत तरले मिन्नतें करता है, लेकिन जो है उसकी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पर जो है बहुत जो है टर्न एंड ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, और तो सिहान अपने बाप से कह देता है कि आप जो भी कर ले मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो मुझे मार कर ही रहेगा। इस पर वो जो है सिहान के साथ मज़ीद गुंडों की नफरी बढ़ा देता है ताकि सिहान को कुछ ना हो सके, लेकिन सिहान ने कह दिया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वो मुझ पर अटैक करेगा ही। तो बात करें इस एपिसोड 33 की, तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमने एपिसोड 33 की आज बात करी है और हम आज इस 33 एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस एपिसोड 33 ऑफ हमराही के अंदर क्या कुछ होता है। तो बात करें इस एपिसोड में डिटेल में, तो हमराही delves into a complex web of grief, secret identities and looming danger as the character negative the aftermath of tragic डंडा every key events and development की बात करें तो the birthday request सिहान दानिश तैमूर ask इल्हाम हिबा बुखारी to act as her twin Alif for one day to celebrate her birthday, seeking comfort in her the parents लालाज विजनेस लाला अयूब खोसा जिसका करेक्टर लाला ने निभाया, लाला ने उसका यानी कि अयूब खोसा ने लाला का करेक्टर निभाया है, इज़ अ फ्यूरियस डैट हिज सन्स किल्स have not been found. He refused police involvement, relying on his own men to track them down and pressures those around him for answers. Investigation and tensions. Zakaria Mahboob Sultan is struggling to track these culprits due to Lala's man's surveilling the area. Sihan and Ilham eventually celebrate the birthday. Through the emotional weight, Alif absence remains heavy. Rising danger. Lala track them down and pressures those around him for answers. Investigation and tensions. Zakaria Mahboob Sultan is struggling to track these culprits due to Lala's man's surveilling the area. Sihan and Ilham eventually celebrate the birthday. Through the emotional weight, Alif absence remains heavy. Rising danger. Lala dedicates that Sihan Ghazi is protecting the individuals responsible for his son's danda and leading to the direct confrontation. The ultimatum. Ghazi Yusuf Shahzad Nawaz discovers Sihan's role in the crimes and orders him to flee to America immediately to save his life. Realizing his extreme danger, Lala poses. बात करें इसके किस्त में क्या कुछ होता है तो हमने थोड़ी सी आपको शुरू में तफसील बताई है, लेकिन इसकी तफसीली कहानी कुछ यूँ है कि हमराही सालगिरह की खसूसी दरख्वास्त की जाती है। यहाँ पर कहानी के आगाज़ में ही सिहान दानिश तैमूर की इल्हाम हिबा बुखारी से एक जज्बाती दरख्वास्त से होता है। सिहान चूँकि अपनी मोहब्बत अलिफ को खो चुका है, इसलिए वो इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो एक दिन के लिए अलिफ का रूप धारे ताकि वो इसके साथ सालगिरह मना सके। इल्हाम पहले तो ही किचाती है, लेकिन फिर सिहान को दूर कर देकर मान जाती है। अब इल्हाम को भी जो है अलिफ की तरह सिहान से मोहब्बत होने लगी है, लेकिन लाला के इंतकाम और कशीदगी। दूसरी तरफ लाला अयूब खोसा अपने बेटे के मटम की वजह से जो है शदीद गुस्से में है। वो पुलिस की मदद लेने की बजाय खुद कातिलों को ढूंढने पर बजिद है। वो अपने आदमी को भी सख्ती से हिदायत करता है कि जब तक डंडा तक नहीं मिलते वो अपना मुंह ना दिखाएं। ज़करिया मुसलसल सुराग लगाने की कोशिश करता रहा है कि लाला के आदमियों की कड़ी निगरानी की वजह से वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता। उसे नहीं पता चलता कि लाला अब क्या चाल चल रहा है। सालगिरह का जज्बाती जश्न। सिहान और इल्हाम ने अलिफ की सालगिरह मनाने का फ़ैसला किया। इल्हाम जब अलिफ के
अंदाज में तैयार होकर सामने आती है कि तो सिहान एक लम्हे के लिए हैरान होकर रह जाता है। ये मंजर काफ़ी जज्बाती है, जहाँ सिहान अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और इल्हाम को अपनी खामोशियों का सहारा बताता है। ताहम इल्हाम इसे बार बार याद दिलाती है कि वो इल्हाम है, अलिफ नहीं, लेकिन दिल ही दिल में वो जो है वो कहती है कि मैं जो है ये सिहान अच्छा इंसान है। और ये हकीकत सिहान को मज़ीद कर में मुतला कर देते हैं, जैसे जैसे उसको जब वो बार बार बताती है वैसे वैसे। दूसरी तरफ जो है लाला का शक और सिहान का अंजाम कहानी में जब मोड़ आता है तब आता है जब लाला को शक होने लगता है कि इस सारे मामले के पीछे सिहान गाजी का हाथ है। उसने रानिया और वज़ीर को बचाने के लिए ही उसके बेटे को मारा है। लाला का मानना है कि सिहान ने ही इन लोगों को पनाह दे रखी है जिन्होंने इसके बेटे को मारा है। लाला गाजी यूसुफ को बराह रास्त धमकाता है कि वो सिहान को इसके हवाले करे या गाजी यूसुफ का सख्त फैसला। जब गाजी यूसुफ को पता चलता है कि सिहान ने वाकई लाला के बेटे को मारा है तो वो सख्ते में आ जाता है। वो फ़ौरन सिहान को बुलाकर इसे डांटता भी है और उसे मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका भेजने का फैसला करता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। सिहान पहले तो इनकार करता है क्योंकि वो तब से अमेरिका से आया और जब से, और वो कहता है सबसे पहले जाओ और वो लड़के और लड़की को पकड़ो, यानी कि वज़ीर और रानिया को पकड़ो, क्योंकि आखिरी बार उनको ही पकड़वाने के लिए जो है मैंने भेजा था ताकि होटल पर कब्ज़ा कर सके अपने बेटे को, वलीद को। तो जाओ वो देखो, उनसे पता करो वो लड़का लड़की गायब हैं। मुझे लगता है सिहान ने गायब नहीं किया, ये ना ही सिहान ने मेरे बेटे को मारा है, किसी और को मारा है। तो वो अल्टीमेटम देता है अपने गुंडों को। तो उसके गुंडे जब जाते हैं तो थोड़ी देर बाद यानी तहकीक करके वापस आते हैं और बताते हैं कि जी हाँ, जो भी है आपको जिस पर भी शक है वो आपका झूठा शक है। उन लड़कियों को गायब भी सिहान ने किया हुआ है, छुपाया हुआ है, और सिहान ने ही आपके बेटे वलीद को भी मारा है। ये सुनकर लाला भड़क जाता है। अब लाला को यकीन हो गया कि सिहान ने वाकई ही उसके जो है सके बेटे को, एक ही उसका बेटा था, उसको मारा है। और जो उसका राइट हैंड था उसका गुंडा आकर लाला को बताता है कि छोटे साहिब को यानी कि छोटे खान को यानी कि वलीद को जो है सिहान ने मारा है। तो अब लाला को यकीन हो गया है। अब लाला कहता है मैं पहला वार करूंगा सिहान पर, अब देखेंगे कि आगे क्या होगा। दूसरी तरफ जो है रानिया और वज़ीर ये दोनों बहुत डेंजर में होते हैं। और इल्हाम जो है बर्थडे जब गुजर जाती है तो इल्हाम को जब पता चलता है कि ये कौन लोग हैं, वो सिहान से पूछती है ये कौन लोग गुंडे लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो सिहान को सारी स्टोरी बताता है कि ये वही लाला है जिसके बेटे को मैंने मारा था, क्योंकि वो तंग कर रहा था इनको, रानिया और वज़ीर को, उनके होटल पर कब्जा करके और उनको किडनैप करके, तो मैंने छुड़ाया ही था। अब जब इल्हाम को हकीकत पता चलती है तो वो कहती है कि रानिया को और जो है वज़ीर को छुपा देना चाहिए, यहाँ पर महफूज नहीं है। तो वो उनके एक महफूज मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ जो है वो अपने बेटे की तरले मिनते कर रहा होता है कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, वो उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रखने की कोशिश करता है। लेकिन सिहान कहता है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। तो उसका बाप बहुत वरी होता है। उसका बाप कहता है नहीं तुम रखो बॉडीगार्ड, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस पर सिहान कहता है कि जो भी हो, अब जो है मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मेरी बीवी रही है, ना ही कुछ मुझे किसी की परवाह है। इस पर जो है गाजी सब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी भी एक औलाद हो और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और जो है उससे भी कभी कोई दुख पहुँचे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इस पर सिहान गाजी कहता है बाबा आप अब जो मर्ज़ी कर लें या मैं भी जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मरूँगा ही, मैं बच नहीं सकता। इस पर जो है सिहान गाजी का वालिद जो है वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ लाला जो है उसके तरले भी सिहान गाजी के वालिद गाजी यूसुफ ने किए थे, लेकिन वो कहता है नहीं खून का बदला खून है, तो उसने मेरा बेटा मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर वो बहुत तरले मिनते करता है लेकिन जो है उसकी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पर
जो है बहुत जो है टर्न एंड ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। और तो सिहान अपने बाप से कह देता है कि आप जो भी कर ले, मैं अब बचूंगा नहीं, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो मुझे मार कर ही रहेगा। इस पर वो जो है सिहान के साथ मज़ीद गुंडों की नफरी बढ़ा देता है ताकि सिहान को कुछ ना हो सके। लेकिन सिहान ने कह दिया कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो मुझ पर अटैक करेगा ही। तो बात करें इस एपिसोड 33 की, तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। हमने एपिसोड 33 की आज बात करी है और हम आज इस 33 एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस एपिसोड 33 ऑफ हमराही के अंदर क्या कुछ होता है। तो बात करें इस एपिसोड में डिटेल में, तो हमराही delves into a complex web of grief, secret identities and looming danger as the character negative the aftermath of tragic डंडा every key events and development की बात करें तो the birthday request सिहान दानिश तैमूर ask इल्हाम हिबा बुहारी to act as her twin Alif for one day to celebrate her birthday, seeking comfort in her the parents लालाज विजनेस लाला अयूब खोसा, जिसका करेक्टर लाला ने निभाया, लाला ने उसका यानी कि अयूब खोसा ने लाला का करेक्टर निभाया है, इज़ अ फ्यूरियस डैट हीज सन्स किल्स have not been found. He refused police involvement, relying on his own men to track them down and pressures those around him for answers. Investigation and tensions. Zakaria Mahboob Sultan is struggling to track these culprits due to Lala's man's surveilling the area. Sihan and Ilham eventually celebrate the birthday. Through the emotional weight, Alif absence remains heavy. Rising danger. Lala dedicates that Sihan Ghazi is protecting. The individuals responsible for his son's Dinda and leading to the direct confirmation. The ultimatum. Ghazi Yusuf Shahzad Nawaz discovers Sihan's role in the crimes and orders him to field to America immediately to save his life, realizing his extreme danger. Lala poses. बात करें इसके किस्त में क्या कुछ होता है तो हमने थोड़ी सी आपको शुरू में तफसील बताई है, लेकिन इसकी तफसीली कहानी कुछ यूँ है कि हमराही सालगिरह की खसूसी दरख्वास्त की जाती है। यहाँ पर कहानी के आगाज़ में ही सिहान दानिश तैमूर की इल्हाम हिबा बुहारी से एक जज्बाती दरख्वास्त से होता है। सिहान चूँकि अपनी मोहब्बत अलिफ को खो चुका है, इसलिए वो इल्हाम से गुजारिश करता है कि वो एक दिन के लिए अलिफ का रूप धारे ताकि वो इसके साथ सालगिरह मना सके। इल्हाम पहले तो ही किचाती है, लेकिन फिर सिहान को दूब कर देखकर मान जाती है। अब इल्हाम को भी जो है अलिफ की तरह सिहान से मोहब्बत होने लगी है, लेकिन लाला के इंतकाम और कशीदगी। दूसरी तरफ लाला अयूब खोसा अपने बेटे, तो हम देखते हैं कि गाजी यूसुफ जो है वो अपने बेटे की तरले मिन्नतें कर रहा होता है कि तुम घर में रहो, तुम्हारी सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे। वो उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी रखने की कोशिश करता है, लेकिन सिहान कहता है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं। तो उसका बाप बहुत वरी होता है, उसका बाप कहता है नहीं तुम रखो, बॉडीगार्ड है, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इस पर सिहान कहता है कि जो भी हो अब जो है मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ही मेरी बीवी रही है ना ही कुछ मुझे किसी की परवाह है। इस पर जो है गाजी सब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी भी एक औलाद हो और तुम्हें भी वो बहुत ज़्यादा प्यारी हो, और जो है उससे भी कभी कोई दुख पहुँचे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। इस पर सिहान गाजी कहता है पापा आप अब जो मर्ज़ी कर लें या मैं भी जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं मरूँगा ही, मैं बच नहीं सकता। इस पर जो है सिहान गाजी का वालिद जो है वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ लाला जो है उसके तरले भी सिहान गाजी के वालिद गाजी यूसुफ ने किए थे, लेकिन वो कहता है नहीं यह खून का बदला खून है, तो उसने मेरा बेटा मारा है, मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा। इस पर वो बहुत तरले मिन्नतें करता है, लेकिन जो है उसकी बात नहीं मानी जाती। यहाँ पर इंसान है और ये हकीकत सिहान को मज़ीद कर में मुतलाव कर देते हैं, जैसे जैसे उसको जब वो बार बार बताती है वैसे वैसे। दूसरी तरफ जो है लाला का शक और सिहान का अंजाम कहानी में जब मोड़ आता है तब आता है जब लाला को शक होने लगता है कि इस सारे मामले के पीछे सिहान गाजी का हाथ है। उसने रानिया और वज़ीर को बचाने के लिए ही उसके बेटे को मारा है। लाला का मानना है कि सिहान ने ही इन लोगों को
पनाह दे रखी है, जिन्होंने इसके बेटे को मारा है। लाला गाजी यूसुफ को बराह रास्त धमकाता है कि वो सिहान को इसके हवाले करे या गाजी यूसुफ का सख्त फैसला। जब गाजी यूसुफ को पता चलता है कि सिहान ने वाकई लाला के बेटे को मारा है तो वो सख्ते में आ जाता है। वो फ़ौरन सिहान को बुलाकर इसे डांटता भी है और उसे मुल्क से बाहर यानी कि अमेरिका भेजने का फैसला करता है ताकि इसकी जान बचाई जा सके। सिहान पहले तो इनकार करता है क्योंकि वो तब से अमेरिका से आया और जब से उसे एलिफ मिली है कितना अरसा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं गया। सिहान तो पहले जाने से इनकार करता रहे, लेकिन गाजी यूसुफ इससे ये बावर करवाता है कि इसकी ज़िंदगी शदीद खतरे में है और उसे लाला किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। और फिर वो सिहान कहता है कि हाँ अब मैं मारूंगा ही, मैं अगर एयरपोर्ट की तरफ गया तब भी मुझ पर अटैक हो सकता है। हर वक्त उसके हर गुंडे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा कर घूमता रहता है। ये किस ऐसे मुकाम पर आती है जहाँ पर सिहान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बहरान में फंसा हुआ है और घर वाले इसे बचाने तक के लिए तगो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाते। अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको मज़ीद डिटेल तो पता चलेगी कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको चंदा के हवाले से मिलेंगी। चंदा का आपने हमारे ड्रामे के बारे में बात करें तो इस किस्म में जज्बाती कशमकश, राज और खतरात का एक नया सिलसिला भी शुरू होता है। सालगिरह की खसूसी दरखास्त के बाद जो है सिहान के खिलाफ जो साजिशें होती हैं और चंदा ऑफर करती है इल्हाम को कपड़ों की। वीडियो में हम देखते हैं इस ड्रामा के एपिसोड में कि चंदा का इल्हाम को कपड़े पेश करने का मकसद इसे तैयार होने और ज़िंदगी तरफ से वापस लाने का तरगीब देना था। हालात की तब्दीली जब चंदा ने देखा कि इल्हाम और सिहान अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास हैं और खुद को संभाल नहीं पा रहे, तो वो इस इल्हाम को कपड़े देती है ताकि वो थोड़ा तैयार हुए और अपने हुलिये को बेहतर करे और ज़िंदगी की मामूलात की तरफ वापस आ सके। मस्बत सोच चंदा का मानना था कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। वो इल्हाम को एक बार फिर इसके पुराने ज़िंदगी से भरपूर रूप को देखना चाहती थी। इसने इसे मशवरा दिया कि वो खुद को बदले क्योंकि इस वक्त वो एक बहुत बड़ा मरहम है उसके लिए। तो इसी सस्पेंस के साथ कि आने वाले एपिसोड 34 के अंदर क्या कुछ होगा। एपिसोड 33 की कहानी तो आपने जान ली है। अगर हमने एपिसोड 33 की कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रामा के जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो में या फिर रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।